अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कविता एक छोटे से गांव में रहती थी। कविता के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटी बेटी पायल। कविता बहुत अच्छे दिल की औरत थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उनके घर सिर्फ राघव ही कमाने वाला था। राघव एक सेठ के घर में सफाई का काम करता था। एक दिन राघव अपने काम पर जा रहा होता है तो वो कविता से कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। आप अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अब तो जा। राघव अपने काम पर चला जाता है और उसकी माँ और बहन घर पर होते हैं। अचानक से राघव की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। पायल घर में अकेली होती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। भाई भी घर पर नहीं है। मैं माँ को अकेले अस्पताल कैसे लेकर जाऊंगी। इसी वक्त उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो। आंटी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है और घर में भैया भी नहीं है। मैं उनको अस्पताल कैसे लेकर जाऊं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। वो दोनों मिलकर कविता को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। उन लोगों को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वो लोग कविता को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जब पायल उस औरत को दरवाजे तक छोड़ने आती है तो राघव भी घर आ जाता है। राघव उस औरत को अपने घर में देखकर कहता है, अरे आंटी, आप इस समय हमारे घर पे? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। मुझे घर जाने में देरी हो रही है। तुम बाकी बातें अपनी बहन से ही पूछ लेना। जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तो राघव पायल से पूछता है, क्या हुआ पायल, तुम मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। भैया, आज आपके जाने के बाद माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। माँ बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। घर में कोई और था भी नहीं, मैं अकेली थी। बहुत परेशान हो रही थी मैं। तो उसी वक्त ये आंटी हमारे घर पर आई। फिर मैं इन्हीं के साथ माँ को अस्पताल लेकर गई। क्या ऐसी बात है? अब कैसी है माँ और कहाँ पर है? भैया, मैंने माँ को खाना खिलाकर दवाई दे दी थी। अब तो वो सो भी गई हैं। फिर वो दोनों भी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह राघव काम पर जा रहा होता है तो उसकी बहन कहती है, भैया, माँ को डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी थी। मैंने कल सिर्फ 2 दिन की ही दवाई ली थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अब माँ को इतने दिन की दवाई और खानी होगी। ये बात सुनकर राघव अपनी बहन से कहता है, चलो ठीक है, मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर आ जाऊंगा। अब मैं काम पर जाता हूँ। फिर राघव काम पर पहुंचता है और पूरा दिन काम करता है। जब शाम को राघव के जाने का समय होता है तो राघव अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, माँ की दवाई लेकर जानी है आज। तुमने ये क्या बना कर रखा हुआ है राघव? तुम हर महीने यही बोलते हो कि माँ की दवाई लेकर जानी है और तुम महीने से पहले ही मुझसे इतने पैसे ले लेते हो। नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, माँ की दवाई लेकर जानी है क्योंकि कल माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, मैं आज तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर सेठ जी राघव को पैसे दे देते हैं। जब राघव रास्ते से जा रहा होता है तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी राघव से कहता है, अरे भाई सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ।
लेकिन आप कौन हैं जो मुझे रोककर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? आप कौन हैं? मैंने आपको इससे पहले इस गांव में नहीं देखा। हाँ भाई, मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लोगे? क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। मैं सुबह होते ही आपके घर से चले जाऊँगा। ठीक है भाई, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पे। राघव उस आदमी को लेकर अपने घर में आता है। फिर वो लोग खाना खाते हैं। वो आदमी अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता है। फिर वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि उनके घर में वो आदमी है ही नहीं। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उस आदमी को गए हुए काफी वक्त हो जाता है। जिस कमरे में वो आदमी सोया होता है, उस कमरे की सफाई जब पायल कर रही होती है तो वो देखती है। फिर पायल अपनी माँ और भाई को भी बुला लेती है। वो लोग देखते हैं कि जिस जगह पर वो आदमी सोया होता है, उस जगह पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। वो लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। राघव अपनी बहन से पूछता है, पायल, ये इतने सारे पैसे उस आदमी की जगह पर कैसे आए? पता नहीं भैया, जब मैं झाड़ू लेकर इस कमरे में आई तो यहाँ बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैंने जल्दी से आप लोगों को बुला लिया। पता नहीं वो आदमी इतने सारे पैसे यहाँ क्यों छोड़कर चला गया। अब वो आदमी भी नहीं पता कि कहाँ गया। भैया, उस आदमी ने आपको अपने बारे में रात को बताया तो था। आप पता लगाएं वो कहाँ रहता है। हाँ, उसने बताया तो था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो रहता कहाँ पे है और पता नहीं अब वो कहाँ गया। वो लोग शाम तक के उस आदमी का इंतजार करते हैं, मगर वो आदमी वापस उनके घर में नहीं आता। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ये ऊपर वाले ने तेरे अच्छे कर्मों का फल दिया है। अब तू खुशी खुशी इसे स्वीकार कर ले। वो आदमी इस दुनिया का नहीं था। फिर राघव अपनी माँ की बात को समझ जाता है। राघव उन्हीं पैसों से अपना बड़ा घर बना लेता है। अबे आ रही है। फिर वो तीनों मिलकर उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।